श्री शिवानस्तुभ्यं श्री शिवानस्तुभ्यं श्री शिवानस्तुभ्यं श्री शिवानस्तुभ्यं। एक प्रसंग याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्मरण में आता है, कभी आप स्मरण में लीजिए। एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता शिमला से आई है, हिमाचल प्रदेश से। कहीं बैठी हैं, शिमला से आई है अरुणा गुप्ता। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। आप शिमला से आई इसलिए पूरी ठंड यहाँ ली आई। भारी स्मरण आता है। श्री शिवाय 11 साल से, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्ते। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी, ताली बजवा दी, क्योंकि ये बजवा दिया मोदी जी। गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था। आप लोग अगर तो मेरा गेहूं छूटा हुआ, अन्न मेरा छूटा पड़ा होगा, स्मरण करा होगा। एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता। में केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। अयोध्या के मैंने उस दिन में जो भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो वही मंदिर में ले जाकर रखा। और बाबा से प्रार्थना करी। 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तो मुझे मूर्ति को ले जाने का तारीख आ गई। और वो तारीख मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, 2000 जो नहीं खा सकती, ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया। चैत्र का महीना, आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा में लेकर घर आई और वो मैंने खाया। और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया, उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठ। क्यों बजवा? श्री शिवाय कभी आप नमस्ते लगा बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था। तारीख 11 साल तक मैंने अन्न को नहीं छुआ। 25 तारीख को टेंट में से राम जी की मूर्ति को लाकर मंदिर में रखना है। ये आपका विश्वास है। अब ये विचार करा गया कि भगवान राम की मूर्ति अब जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये लोग जरा सा 4 कदम चलते हम चमत्कार नहीं करते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़, भगाड़े बसते हैं, आपका भरोसा दृढ़ होना। और भगवान ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे अब कोरोना काल चल रहा था 2020 में, कोरोना भी बहुत तीव्र। योगी जी मोदी जी से कहे कि मन नहीं कर रहा कि राम जी को कैसे ले जाए, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और कोरोना लग चल रहा। तो मोदी जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम 25 तारीख के पहले नी ताली और नगाड़े बजवा दिए तो हमारा नाम भी। तो आस्था से जुड़े रहिए, बने रहिए। 25 तारीख 2020 में राम जी टेंट में से निकलकर मंदिर में जा रहे थे और 22 तारीख को नगाड़े पर भारत में बज रहे थे। जो धर्मी थे वो भी और जो धर्मी थे वो भी बजा रहे थे कि भगवान अब ऐसे बैंड नहीं बजा सकते क्योंकि कोरोना था, ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोरोना था, तो कम से कम ऐसे लोगों से दीप जलवा दिए, ताली बजवा दी, नगाड़े बजवा दी, ताली बजवा दी। पूरा नगर, पूरा भारत उत्सव मना रहा था और मेरे राम टेंट में से निकल कर जा रहा। अब फिर वही घर घर में अलग राम। भीतर एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता अपने भीतर। हम ये नहीं कहते कि तुम अवध जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं तुम इतना राम का भजन कर लो कि राम को शिमला से आई आना पड़ जाए। अरुणा गुप्ता कहीं बैठी हो तो दरवाजे पर राम आए थे, सुग्रीव के पास में राम आए थे, मातंग बाबा के पास राम आए थे, संत ऋषि निषाद सबके पास राम पहुंचे थे। राम साधारण नहीं, हर एक के पास पहुंचे थे। 11 साल से, एक बार वापिस श्री शिवाय नमस्ते। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है। भक्ति का बल बढ़ा, हिमाचल प्रदेश से हूँ। भजन का बल बढ़ा, 11 साल कीर्तन का बल बढ़ा। गेहूं नहीं खा सकती थी क्योंकि आप
शिव महापुराण की कथा तक मेरे पहुंचे को हो तो शंकर आपके खून नहीं दरवाजे बनने तक देता जरूर था। पहुंचेगा। तो सुषेण वेद की गेहूं कथा छूटा करती है। हुआ था। सुषेण अन्न वेद मेरा सुग्रीव छूटा के हुआ। ससुर हैं। सुग्रीव जी के एक ससुर अन्न सुषेण का वेद दाना शंकर भी के मेरे इतने बड़े मुंह में नहीं उपासक हैं जाता। कि शिव के बिना एक मिनट नहीं रहते। केवल औषधि शिव बना रहे महापुराण हैं तो की शंकर कथा का नाम ले सुनकर रहे मैंने हैं, पशुपति भजन व्रत कर रहे हैं किया। शंकर का, दवाई सुखा रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। मैंने उस दिन भगवान को शिव की रोटी भक्ति बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता जरूरी है क्या? वो ही चढ़ा। कि दिखावा कर कर ही भगवान बाबा का से भजन प्रार्थना करोगे? करी 11 साल से मैंने अन्न को कोई ग्रहण जरूरी किया। नहीं कि दिखावा कर कर और मेरे भगवान का शरीर भजन करा ठीक जाए। नहीं है। भजन भगवान तो का मुझे भजन संभाल ले। हम पहले भी बाबा। कहे ये तुम ये कपड़ा मपड़ा चेंज करके कि मैं कभी हमको जिंदगी ये में सब गेहूं चोला नहीं खा पहनेंगे तो सकती। भगवान का जो कपड़ा नहीं खा तो सकती, हम ये संत डॉक्टर के दिखेंगे, हिसाब साधु से मुझे दिखेंगे, बताया। गुरुजन दिखेंगे, ना, ना, ना। पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का सुंदर एक हिस्सा दिखने में के लेकर लिए घर आई कितनी और वो मैंने मेहनत खाया। करते हो सब। और मेरे बोलो, बाबा बोलो, ने जिस ईमानदारी दिन की से बात मुझे वो बोलो, अन्न जी। खिलाया उस दिन सुंदर से मेरा दिखने के लिए शरीर कितनी ठीक है। मेहनत करती मैं है, बाबा 2 को यहाँ घंटा प्रणाम करने के कौन लिए कौन से 3-4 बैठी हूँ। रखे हैं श्री शिवाय बाथरूम नमस्ते के अंदर। देखिए, एक-एक करके लगाते हैं। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था। 11 फिर साल पानी तक से मैं अन्न धोती। को नहीं छू। फिर कोई दूसरा ट्यूब ले आई। वो तो ये आपकी अविरल भक्ति। ठहराया था और ये ना आपका जाने विश्वास किसका कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे ट्यूब रखे थे, साबुन नहीं था तो हमने निकाल अब जितना भरोसा शिव पर करेंगे ये तो चमत्कार पहला नहीं है। ट्यूब तो ऐसा ये था कि इसको हम बिल्कुल चमत्कार नहीं एकदम कहते, चिकना इसको तो कहते हैं उससे आपका धो लिया। विश्वास दृढ़ दूसरा होना। ट्यूब ऐसा था कि आपका उसमें भरोसा नजर दृढ़। दरदरारिया तक आपकी की श्रद्धा जैसा दृढ़। अंदर ऐसा दरदरार था, मालूम पड़ा पूरा चेहरा ही उससे छिल गया। और फिर तीसरा ट्यूब ऐसा था कि उसको धो तो वो छूटे ही नहीं, पानी ही नहीं पकड़े महाराज। देखिए दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी के पास में ऐसे ऐसे पत्र आते हैं जिन पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज संभव होता कितना- है भगवान शिव के आप विश्वास। सहज भाषा में लीजिए कि सुंदर बनने के लिए आप कितना कितना प्रयास करते हो। एक ट्यूब लगाया, पानी से धोया, साबुन लगाया, पानी से धोया, और टॉवल से मुंह भी ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं पोछा, जैसे बेचारे जेंट्स लोग तो बेचारे रगड़ रगड़ के पोछ ले। और जी तो अगले वीडियो में एक और अच्छी उपाय एक और ही अच्छी पत्र के साथ में। और 25 बार कांच में। सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाद में तैयार होने का समय आया, किसी को भी तैयार होते हुए कभी न आंखें पेंसिल, फिर उससे लाइन, फिर डब्बा। एक बहन लिख रही है अरुणा सीधा गुप्ता, से नीली। शिमला से आई है, हिमाचल प्रदेश से। फिर मैं मालूम बैठी पड़े है। ज्यादा लग गई तो शिमला से आई है अरुणा गुप्ता। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। तैयार आप ही हैं? होके दोनों हाथ हिला दो। कितनी श्री कितनी शिवाय मेहनत। नमस्तुभ्यं। जरा विचार करो, आप शिमला से आई, सुंदर इसलिए बनने ठंडी के आंधी लिए है। इतनी मेहनत कर रहे हो तो निवेदन है उस 11 साल से परमात्मा को एक बार पाने वापस के आ लिए जाओ। थोड़ी सी मेहनत करो जिससे मैं परमात्मा शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा थोड़ी गुप्ता है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बस हूँ। थोड़ी सी मेहनत 11 साल से तुम्हारे गेहूं नहीं खा सकती थी, क्योंकि गेहूं हम मेहनत करते मेरे को नहीं। खून नहीं बनने देता था। रत्ती तो भर मेरा भी हमसे मेहनत गेहूं होती छूटा नहीं हुआ है। था। सुंदर अन्न बनने के मेरा लिए छूटा जितनी हुआ मेहनत